हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि गुप्ता, इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो बेसिक केमिस्ट्री का आज मैटर का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि मैं उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी। अब उसी के आगे ही हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे आपने सॉलिड में देखा था कि उसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली कांटेक्ट में रहते हैं, टाइटली एक दूसरे में कांटेक्ट में रहते हैं। और लिक्विड के जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन कम टाइटली होते हैं, और गैस के लिक्विड से भी कम, ठीक है, माइनर होते हैं। ये बिल्कुल ही माइनर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, टाइटली कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, टाइटली कांटेक्ट में होते हैं। तो डेंसिटी, आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या है गाइस कि सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, और इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है खूब। तो आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं डेंसिटी का एक सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी कि जैसे कि क्या होता है कि एक रूम ले लीजिए आप, एक रूम नॉर्मल सा है एक रूम, और उसमें क्या है कि आप 100 लोगों को अगर ले आते हैं तो क्या होगी, रूम आपका है नॉर्मल सा और उसमें 100 लोग एंट्री कर, तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसी लिक्विड में क्या होगी कि लिक्विड में इसमें 100 लोगों को हम ले आए थे एक रूम में, और लिक्विड में क्या है कि हम लोग 50 लोगों को ले आते हैं एक रूम में, और गैस में क्या है कि हम लोग 10 लोगों को लाते हैं। तो क्या है, आप समझ में आ रहे डेंसिटी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो नॉर्मल सा एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, कानपुर स्टेशन ही ले लीजिए आप। कानपुर स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हम लोग, तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे 5 लोग खड़े हैं तो हमें वहाँ के माहौल सिंपली नॉर्मल सा दिखाई देगा। लेकिन अगर वहाँ हम लोग 50 लोगों को ले जाते हैं तो 5 के कंपैरिजन 50 तो आपको भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। अगर हम लोग वहीं 1000 लोगों को ले जाते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी और दिखेगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स कितने आसपास एक दूसरे से रिजिड होके टाइटली कांटेक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सॉलिड की, ठीक है, ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर लिक्विड की, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ 1000 लोग थे तो यहाँ 100 थे और यहाँ 10 थे, तो फिर इसके बाद गैस की, ठीक है। डेंसिटी मतलब हिंदी में बोला जाता है घनत्व, ठीक है, घनत्व। मान लो जनसंख्या, जो हम लोगों का एक चार्ट निकलता है जनसंख्या घनत्व से, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ घनत्व कम होगा। एक सिंपल से लेके चल रहे हैं अपने रोजमर्रा एग्जाम्पल से, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग दूसरा, आपको डेंसिटी तो समझ में आ गई होगी, अब डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक। डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं विसरण, हिंदी में बोलते हैं विसरण, या और इसको सिंपली कह दे तो एक प्रकार से बहाव। ये मेरे वर्ड्स में है, ये बहाव। और ये अगर बोल दे तो सुगंध या सूंघना, ऐसे समथिंग, सुगंध, थोड़ा हो सकता है गड़बड़ लिखा हो हिंदी, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। ये इसको रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा डाउट में है, ठीक है। तो एक प्रकार से डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण या बहाव। आप जैसे समझते हैं विसरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने
एक रूम में, आपने एक रूम में क्या है, अगरबत्ती जला दी, ठीक है, हमने एक कॉर्नर में, मान लीजिए एक कॉर्नर में हमने अगरबत्ती जला दी, तो क्या होता है, उसका विसरण पूरे रूम में हो जाता है, पूरे रूम में वो फैल जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एक लड़की है, नॉर्मल सा परफ्यूम लगा के आई है, तो क्या होता है कि आजू बाजू से निकल जाए तो क्या उसका विसरण पूरी जगह हो जाता है, परफ्यूम हर जगह फैल जाती है। तो ये क्या होती है, सबसे ज्यादा इसमें विसरण किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा विसरण किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे लिक्विड, लिक्विड मतलब बहाव, पानी बहता ही तो है, अगर आप पानी को किसी ऊंचाई में रखें तो ऊपर फैला दीजिए तो वो नीचे अपने आप चला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विसरण, ठीक है। और आप सॉलिड, सॉलिड में तो ये होता ही नहीं अगर देखा जाए, जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया ना जाए या तो सॉलिड को लिक्विड ना बनाया जाए। तो सॉलिड में क्या, आप मोबाइल अगर ऊपर रख दें या ये मार्कर यहाँ रख दें तो क्या ये बह जाएगा या इसकी महक आ रही है, तो क्या है कि इसमें विसरण नहीं पाया जाता है अगर देखा जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे विसरण किसमें पाया जाता है तो हमारा आंसर होगा गैस, ठीक है। फिर अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, ये आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि एक एक वर्ड की कोई डिटेलिंग देता नहीं है एक वीडियो में, आपको ये सारे वर्ड्स की जल्दी डिटेलिंग मिलेगी नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि संपीड़ितता, संपीड़ितता, संपीड़ितता। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को प्रेशर देना, ठीक है, प्रेशर देना। आप बात समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हम ऊपर से गैस को प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया मैंने, इतना ये पिस्टन है और ये इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर ढकेल रहा है, तो मेरे पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। जैसे ये दूर दूर है, ये और पास आ जाएंगे, मतलब पहले क्या हो जाएंगे, कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अगर हम लोग लिक्विड में भी, जैसे अब ये लिक्विड बन गया, लिक्विड में कंप्रेस करें, प्रेशर दे, ऊपर से पिस्टन लगा के दबाएं, संपीड़ित करें, तो क्या हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स और नजदीक आ जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। इसके पार्टिकल्स कैसे आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड में। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी चीज को प्रेशर देना, ऊपर से दबाना, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक, मतलब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग में। हम नॉर्मल सा आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी फिगर के थ्रू समझाना चाहेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा की स्टेट होती है वो मेरी क्या होती है, फोर्थ स्टेट होती है। जब गैस को क्या करते हैं, और टेम्परेचर देते हैं, जब गैस को हम लोग टेम्परेचर देते हैं खूब, तो ये क्या होते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स और फ्रीली मूव हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, आयंस और कैटायंस में टूट जाते हैं। कैटायंस बोलिए आप, कैटायन या फिर इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, इनके ये चार्ज, ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, गैस को अगर आप और हीट देंगे तो ये कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के कोई एग्जाम्पल पूछे तो प्लाज्मा के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा के एग्जाम्पल हो सकता है, प्लाज्मा टीवी आपने देखी होगी आजकल, हाई क्वालिटी की होती है जो प्लाज्मा टीवी, या फिर सन बोल दो, या स्टार, ठीक है। जो मेरा सन भी होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। क्यों, क्योंकि सन में बहुत ज़्यादा हीट होती है, और हमने बोला कि जहाँ गैस होगी अगर उसको हीट दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, कैटायन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगी। तो इसीलिए सन क्या करता है, प्लाज्मा फॉर्म
में होता है। ठीक, तो ये हो गया प्लाज्मा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बोस आइंस्टीन के बारे में, आपको कंडेंसेट के बारे में भी बता रहे हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है कि जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, सॉलिड से भी आगे की स्टेट होती है। ये मेरी 5वीं स्टेट है। ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 4th अवस्था है। इसमें क्या होते हैं, मेरे पार्टिकल जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये मेरे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 1920 में हमारे भारत के सत्येंद्रनाथ बोस जी ने इसके बारे में चर्चा करी थी। सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बताया कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जो किसके पास ले गए, ये आइंस्टीन के पास गए। आइंस्टीन ने इनकी ये थ्योरी को क्या करा, प्रिडिक्ट कर लिया, मतलब मान लिया कि हाँ, प्रिडिक्शन कर लिया, एक तरह से परिकल्पना कर दी कि हाँ, कि हमारी क्या है, प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ हमारी 5वीं अवस्था है। तो ये प्रिडिक्शन तब एक प्रिडिक्शन था। फिर मान लीजिए 1995 के अप्रॉक्स, 1995 के अप्रॉक्स 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है, 3 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बता दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि हाँ हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक 5वीं अवस्था है, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूबिडियम नाम का एक तत्व होता है, उसको क्या किया, खूब उस, जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब जैसे गैस के पार्टिकल आपको यहाँ नजर तो नहीं आ रहे हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। उन्होंने कहा ये पार्टिकल्स को और सूक्ष्म कर दो, मतलब कि 1/1,00,000 वहाँ भाग कर दो, समझ लीजिए कितना सूक्ष्म करवा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, इसको इतना करने के बाद इसको क्या करो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक, 0 केल्विन जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, इतने तक क्या करो, इसको ठंडा कर दो। जब इसको इतने टेम्परेचर तक ठंडा कर देते हैं तो हमें कौन सा, हमें ये मिलता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल समझा रहे, जैसे सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली एक दूसरे में ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं होता है इनके बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स में, लेकिन बोस आइंस्टीन के पार्टिकल में क्या होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। मतलब देखिए आप, इतना माइनर है, स्पेस होता है इनके बीच में, दिखाई दे रहा है ना आपको, स्पेस होता है। अगर आप 2 हाथ ऊपर रखेंगे तो ये बीच में मतलब है स्पेस, जैसे मार्कर रख लीजिए आप, तो देखिए इनके बीच में स्पेस है, जो हम लोग को शायद से हमारी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन है तो स्पेस। हवा पास आउट हो सकती है और गैस तो हर जगह पास आउट हो जाती है, तो समझ रहे हैं ना, तो ये ओवरलैपिंग हो जाता है। तो अब ये जैसे कि सॉलिड से अगर देखा जाए, इसकी कंपेरेटिविटी, जैसे आइस, ये इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, आइस, जो कि क्या होती है, वाटर में तैरती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि पानी में तैरता है। तो आपको शायद से प्लाज्मा और 5th अवस्था समझ में आ गई होगी। जो नोट करना है आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इरेज करते हैं। ठीक, इसके आगे क्या है टॉपिक, ये हेडिंग क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ठीक, द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो आपने नाम सुना होगा मेल्टिंग, जिसको बोलते हैं गलन, गलन या गलना कुछ भी।
मेल्टिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ठोस जो होता है, जो ठोस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मेल्टिंग जो होता है वो ठोस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो बदल जाता है लिक्विड में, ठोस परिवर्तित हो जाता है द्रव में। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होती है, अभी मैंने समझाया था कि बोस आइंस्टीन कंडीशन में आइसक्रीम आइस थी ना, तो वही आइसक्रीम भी हमारी क्या होती है, सॉलिड होती है। आपने वाटर की तीनों अवस्था तो जानते ही होंगे कि क्या होती है, ठोस में क्या जाता है आइस, सॉलिड होता है, फिर वाटर मेरा लिक्विड होता है, और स्टीम जो भाप होती है वो मेरी क्या होती है, गैस होती है। तो यही है, तो यहाँ भी आइसक्रीम जो होती है, हम एग्जांपल में आइसक्रीम क्या होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होती है, पिघल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड मेरा क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, आइसक्रीम एग्जाम्पल में, और भी जो ध्यान है वो इसके एग्जाम्पल में होगा। फिर सेकंड क्या है मेरा, इसमें मेल्टिंग आपको समझ में आ गया होगा, ये लिखते जाइएगा। सेकंड क्या है मेरा, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि मेरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है मेरा गैस में। ठीक है, अब वेपराइजेशन समझिए। एक वेपराइजेशन आपने सुना होगा और एक आपने इवेपरेशन। वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको हिंदी में। इन दोनों में डिफरेंस किसी को जल्दी पता नहीं होता, तो आज हम यहां आपका ये पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड भाप में बदल जाती है तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और जब ये क्या होती है, अबव 100 डिग्री टेम्परेचर, तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अभी जैसे नहीं समझ में आया होगा तो और हम क्लियर कर रहे हैं एग्जाम्पल से। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा वाष्पोत्सर्जन का, आप धूप में कपड़े डाल देते हैं तो क्या होता है, वो 100 डिग्री तक तो जाता नहीं होगा टेम्परेचर, वरना जल जाएगा। तो क्या होता है, वो नॉर्मल से टेम्परेचर में हमारे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चल रहा हो, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही तो 45 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस ही तक जाता है। तो बिलो क्या होता है, 100 डिग्री से नीचे होता है। तो कपड़ों से जो मेरा वाष्प भाप बन के उड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। फिर अबव 100 डिग्री, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग गैस में रख के उबालते हैं, तो क्या होता है, वो उबलते उबलते भाप में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक क्वेश्चन का देखिए आंसर यहीं से आ रहा है, आपका टेट या सुपर टेट में मिलेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन लीक हो गया, तो ये आपको पता चल गया कि 100 डिग्री के ऊपर ही हमारी भाप बनती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हमारा करवाता है वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक, तो ये आपको दो डिफरेंस समझ में आ गया कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वेपराइजेशन, और वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो लिखना हो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे थर्ड क्या होता है हमारा, कंडेंसेशन या संघनन। कंडेंसेशन, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन। मतलब कि गैस कन्वर्ट हो जाती किसमें,
लिक्विड में, गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, उसको हम लोग बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। जैसे कि आपने पानी उबाल लिया, फिर पानी उबालने के बाद या दूध उबाल लो, तो आप क्या करते हैं, उसको तस्तरी से ढक देते हैं। जब तस्तरी से ढक देते हैं और तस्तरी बाद में हटाते हैं, तो आपको क्या होती है, उस तस्तरी के नीचे आपको बूंदें नजर आती हैं महीन महीन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, मतलब संघनन हो गया, मतलब मेरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर ये भी ना समझ में आया हो तो जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं, थम्स अप वगैरह, तो आपने देखा होगा उसके बाहर, बोतल के बाहर क्या होती है, अगर आप फ्रीजर में रखें या फ्रिज में रखें तो नॉर्मल है, अगर बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाती है, बाहर बूंदे आपको नजर आती हैं महीन महीन, तो उसको क्या होता है, वो कंडेंसेशन कहलाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं गैस हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हो गया चौथा। इसके आगे और देखते हैं क्या होता है। अब जैसे इसमें मटके वाला भी एग्जाम्पल आ जाएगा कि अगर पूछा जाता है गरीबों का फ्रीजर किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन है गरीबों का फ्रीजर किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होता है मटका। ठीक है, उसका आंसर मटका होता है। उसमें भी क्या होती है प्रोसेस, उसमें भी प्रोसेस ये कंडेंसेशन वाली ही छिपी रहती है। चौथा क्या है, अब है फ्रीजिंग। नाम ही से समझ में आ रहा होगा, फ्रीज करना। किसको फ्रीज करना, इसको बोलते हैं हिमीकरण या जमाना। तो फ्रीजिंग समझ में आ रहा होगा, क्या जम रहा होगा, लिक्विड मेरा बदल रहा होगा सॉलिड में। ठीक, आपने फ्रिज में पानी रखा, फ्रीजर में पानी रखा, हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमना या फ्रीजिंग। फिर पांचवा क्या होता है, पांचवा सबसे ज्यादा होता है और हम लोगों के सुपर टेट में सबसे ज्यादा आता है। सुपर टेट या टेट किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पांचवा मेरा। क्या होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉलिड होता है, जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड चेंज टू गैस, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्ट टू गैस। आपको समझ में आया ना कि इसमें सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में नहीं बदल रहा होता, डायरेक्ट गैस में उड़ जाता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आया होगा कि उसमें क्या, कौन सा मेथड छिपा, आज समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कपूर, घर में आप कपूर लाते होंगे, फिर एकदम देखते होंगे अरे हमने तो यहाँ रखा था, ये उड़ कहाँ, मतलब चला कहाँ गया। तो वो क्या होता है, सॉलिड मेरा डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, वो उड़ जाता है। तो उसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फोर। आपने देखी होंगी नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं जो आप लोग सिंक वगैरह में डाल देते हैं साफ करने के लिए, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, या फिर एटसेट्रा। इसके आगे देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको सब्लिमेशन समझ में आया ना, सॉलिड कन्वर्ट टू गैस। अब हम लोग छठा, इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे इस टॉपिक का, कि मतलब इस हेडिंग्स का, सॉरी। छठा कौन सा है, डीकम्पोजिशन। छठा है मेरा डीकम्पोजिशन, निक्षेपण। इसको कभी कभार ये लोग सब्लिमेशन ही बोल देते हैं। इंग्लिश मीडियम की मैंने बुक देखी है क्लास 9th की, उसमें कभी कभार ये लोग सब्लिमेशन ही बोल देते हैं इसका, लेकिन इसको अगर हम लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखें तो इसका अलग नाम है डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि गैस हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, गैस कन्वर्ट सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल होगा आपका ड्राई, आपकी हो जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ठीक, हिंदी में बोलते हैं
शुष्क बर्फ। ये इसका एग्जाम्पल होगी। इसमें क्या होता है कि ये जो होती है, ये जो होता है वो गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसका पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं जल्दी से, बस एक बार में फटाक से इसका रिवीजन कर ले रहे हैं जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो पढ़ा है अभी तक वो याद है कि नहीं, कि बस वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है जब सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग। मेल्ट हो रही है ना कोई चीज, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग, मतलब गल रही है कोई चीज। फिर जब हमारी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था, बताया था वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में मैंने क्या पॉइंट बताया था, अबव 100 डिग्री। और इसी में इवेपरेशन भी मैं क्या बताया था मैंने, बिलो 100 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर कोई पूछे कि गैस अगर हमारी लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं संघनन। और जब लिक्विड हमारी सॉलिड में हो जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पानी को जैसे फ्रीजर में रख देते हो फ्रीजिंग, जम गई वो बर्फ, जमना, है ना। और जब हमारी क्या होती है सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन, है ना, ऊर्ध्वपातन। और जब हमारा गैस सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, निक्षेपण। होप सो गाइस आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपको समझाने की पूरी अपना 100% दिया है। तो आप भी प्लीज़ अपना 100% दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कराइए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहती है और वीडियो और अच्छे से अपलोड कराने की। तो थैंक यू गाइस।